टूट चुकी हो। महेश की सांसें थम गई। वो उसे देख ही रहा था, तभी उसने अपना चेहरा उठाया। चेहरे पर काले बिखरे बाल जो आंखों से लेकर होठों तक झूल रहे थे। चेहरा नहीं दिखा, सिर्फ साया, और वो सीधा ट्रक की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। कोई आवाज नहीं, पर उसके चलने से पेड़ के नीचे गिरी सूखी पत्तियां चरमराने लगी। हर कदम के साथ पत्तों की आवाज और भी करीब आती जा रही थी। भाई, ये क्या देख रहा हूं मैं? वो जैसे आंखें झपकाना ही भूल गया, पर अचानक उस औरत ने महेश की ओर सीधा देखा, ऐसे जैसे वो समझ गई हो कि वो उसे घूर रहा है, और तभी उसकी चाल तेज हो गई। महेश ने कांपते हाथों से ट्रक का हॉर्न बजाने की कोशिश की, पर उंगलियां सुन्न पड़ चुकी थीं। साहस जुटाकर वो चिल्लाया, आ! भाई, वो आ रही है, कोई है वहां? सफेद साड़ी में, जल्दी कर। रणवीर जो ट्रक के नीचे था, उसके कानों में महेश की घबराई हुई आवाज गूंजी। उसने झट से पेचकस नीचे रखा और थोड़ा मुड़कर देखा। उसकी तिरछी नजर से ट्रक के ठीक सामने दो सफेद पांव दिखाई दिए, लेकिन वो जमीन पर नहीं थे, कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रहे थे, और वो आकृति झुककर ट्रक की ओर बढ़ रही थी। रणवीर का चेहरा पसीने में भीग चुका था, लेकिन ट्रक को स्टार्ट करना अब जरूरी था। रणवीर अब तक सबसे डरावना अनुभव झेल रहा था। सफेद साड़ी वाली वो परछाई अब सिर्फ 10 कदम दूर थी। वो हवा में तैरते आगे बढ़ रही थी। जंगल में सूखे पत्तों की सरसराहट हो रही थी। रणवीर ने कांपते हाथों से इंजन का आखिरी बोल्ट कस दिया और फौरन ट्रक के नीचे से बाहर निकला। महेश, चाल भी घुमा, इंजन चालू कर। महेश ट्रक के कैबिन में कांप रहा था, लेकिन उसने जैसे तैसे कांपती उंगलियों से चाबी घुमाई। इंजन ने एक झटका खाया और फिर धुआं उड़ाते हुए जोर की आवाज के साथ ट्रक स्टार्ट हो गया। रणवीर की सांसें जैसे वापस आई। वो सीधा दौड़ पड़ा ट्रक की ओर, और उसके ठीक सामने वो औरत अब दिखाई दे रही थी। सफेद साड़ी, बिखरे हुए बाल, झुलसा चेहरा और खाली आंखें, ऐसी आंखें जो इंसान के अंदर झांक जाए। रणवीर ने भागते हुए ट्रक की सीढ़ी पकड़ी और जोर से खुद को ऊपर खींच लिया।